जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सूत्रा A1 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर सीरीज के अप्रैल से जून 2025 करंट अफेयर करेंगे। इसका पहला जनवरी से लेकर मार्च तक पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2025 के करंट अफेयर, जिसका पहला है कि बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो ये उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये शशांक शुभंकर है। अगला है मित्रों कि सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो ये उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया था। अगला है, बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया? तो ये वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के टीम में खेलते थे। ये उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। और दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और ये इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुँचने तक का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम है तो यह ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम है। अगला है, 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 167वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगला है मित्रों कि पाटलिपुत्रा खेल परिषद में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कौन रहा? तो ये जैफी जावेद और दीपांकर, जो कि JNB स्कूल समस्तीपुर के हैं। अगला है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 2,977.12 करोड़ रुपए की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो ये 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। अगला है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ है? तो ये डॉक्टर आदित्य शेखर ने। अगला है आपका कि मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बिहार के पटना गर्दनीबाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया है? तो ये मगही महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। अगला है मित्रों कि रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो ये अनुष्का अभिषेक का हुआ है। अगला है, बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्था बिपाट में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला है, मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक। अगला है, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ है? तो ये 5 अप्रैल 2016 को। अगला है कि 27 अप्रैल 2025 को बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। पहला है मधुबनी पेंटिंग, जिसका विश्व के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर, और दूसरा है गायन बाउल समूह, जिसका 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन किया गया है। अगला है आपका कि PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के LPG ब्लॉटिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये गोपालगंज जिले के मीरगंज में। अगला है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन सा स्थान है? तो ये बिहार का 13वां स्थान है। तो पहला स्थान कौन है? तो जिसमें केरल है। यह भी आपको याद रखना है। अगला है मित्रों कि बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला है कि 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगा पथ में भारतीय वायुसेना के
किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया था? ये सूर्य किरण है। ये किया गया था वीर कुंवर सिंह के विजय के उपलक्ष्य में, जो 23 अप्रैल 1857 के लड़ाई में जो विजय हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके उपलक्ष्य में ये शौर्य दिवस के दिन 23 अप्रैल को ये आयोजित किया गया था। तो इसको भी याद रखना है। इसमें जो विमान यूज किया गया था, विमान का नाम था हॉक 32। तो ये भी आपको याद रखना है मित्रों। अगला है कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो यह बक्सर जिले के भेल्लुपुर गांव से है। अगला है बिहार की शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादन संघ के बीच समझौता हुआ है। अगला है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे बिहार के किस जिले से है? तो ये सीवान जिला से हैं। अगला है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। अगला है मित्रों कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? तो ये 13,480 करोड़ रुपया है। इस तरह से अगला अब मई 2025 के करंट अफेयर देखेंगे। तो इसमें पहला है कि पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन किसने किया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला है 19 मई 2025 को खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार के मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो ये 7वां है। अगला है बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टपरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बिहार की टीम है। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये पटना हो जाएगा। अगला है मित्रों कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया? तो ये 20 हो गया। अगला बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मनी जैसे विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो ये 7 निश्चय योजना 1 के तहत। अगला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाली छोटी विमानों का संचालन मंजूरी दी है? तो ये वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। अगला है मित्रों कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया है? तो ये जिलांजना शर्मा है। अगला है बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये गया जी कर दिया गया है। अगला है मित्रों बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपया की परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो ये 4,415 करोड़ रुपया की। अगला है मित्रों कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये 2029-30 कर दिया गया है। अगला है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपया की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये 50 लाख रुपया की। अगला है कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो ये बिहार के द्वारा। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितनी पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया है? तो ये 36 पदकों के साथ किया गया है। अगला है मित्रों के सीएम नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की फैसला किया है? तो ये सुशील कुमार मोदी का है। अगला है बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? तो ये 35% के साथ। इसमें पहला क्या है? तो यूपी है, दूसरा कौन है गया? बिहार है, और तीसरा स्थान किनका है? तो ये वेस्ट बंगाल का तीसरा स्थान है। ठीक, अब देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृत्व मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो ये 100 हो गया है। अगला है बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें 2 है। 2 में कौन है? तो पहला है आपका भागलपुर जिले का पीरपैंती रेलवे स्टेशन, और दूसरा है गोपालगंज जिले का
थावे रेलवे स्टेशन। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगला है बीटा ड्राई पोर्ट से किस देश के लिए पहला कंटेनर रवाना हुआ है? तो ये रूस के लिए हुआ है। अगला है मित्रों, बिहार में आपदा प्रबंधन कार्य और प्रभावी बनाने के लिए कितने नए आपदा मित्रों को मित्र बनाए जाएंगे? तो ये टोटल 22,000 आपदा मित्र बनाए जाएंगे। अगला है बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में बिहार का स्थान क्या है? तो दूसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पर कौन है? यूपी है। अगला है विश्व बैंक ने राज्य के किस योजना को सराहा है? तो ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजना को सराहा है। अगला है बिहार में मातृत्व मृत्यु दर 118 से घटकर कितना आ गया है? तो ये 100 आ गया है। अगला है बिहार के किस जिले के मधुबन को नगर पंचायत का दर्जा मिला है? तो ये पूर्वी चंपारण के जिला है। अब जून 2025 का करंट अफेयर देखेंगे मित्रों। अगला है 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो ये राजगीर में है। तो पहला कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इटापा में। अगला है 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये पटना में। अगला है बिहार सरकार ने वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 1100 रुपया प्रति माह कर दिया है। अगला है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक की गई है। अगला है किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो ये बिहार में खुला है। अगला है नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो ये बिहार पहुंच गया है। अगला है पटना अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा, जो 10 दिसंबर 2024 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंप दिया गया है? तो ये 30 साल के लिए। अगला है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के लिए विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और भागलपुर का। ठीक। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अशोक कुमार को किया गया है। अगला है मित्रों, किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो ये बिहार में। अगला है बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया है? तो ये 3 राज्य आयोग है, जिसमें है आपका एक हो गया अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा है स्वर्ण आयोग और तीसरा है अल्पसंख्यक आयोग। तो ये तीनों याद रखना है आपको। अगला है मित्रों, किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये अपना प्यारा बिहार किया है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थिर नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो ये औरंगाबाद। अगला है बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। अगला है नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें कोई भी नहीं है। अगला है खबरों में रहा पूर्ण देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ये पूर्णिया में है। अगला 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। अगला है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले हैं? तो ये नरवतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला का है। अगला है नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की है? ये 90% है। अगला है भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी गई है। अगला है बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो 2, एक नेहा झा, मणि एवं मुन्नी कामत को किया गया है। अगला है पीएम श्री योजना के चौथे चरण के तहत चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष
घोषित किया है। तो ये टोटल 32 पेज है, ये पेड़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पुराना औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के दक्षिणी उमंगा पंचायत में है। अगला है ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। अगला है बिहार में कितने प्रतिशत निबंधित ई वोटरों ने ई वोटिंग की है? तो ये 70% किया है। अगला है बिहार में ई वोटिंग करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो क्रमशः 72.1% और 63.38% रहा है। अगला है देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो ये बीभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत की निवासी हैं। अगला है देश की पहले पुरुष ई वोटर कौन बने हैं? तो ये मुन्ना कुमार, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के निवासी हैं। अगला है समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये प्रोफेसर अप्सरा को बनाया गया है। अगला है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो सचिन चतुर्वेदी बने हैं। अगला है मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऐश्वर्या राज ने जीता है। अगला शिक्षा से जुड़े आंकड़े अब किस पोर्टल पर होंगे? तो एक विद्या समीक्षा केंद्र के पोर्टल पर होंगे। अगला है पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो ये 891 हो गया है। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये पटना में किया है। अगला बिहार के दरभंगा जिले के किस जवान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये विक्रांत कुमार, जो कि डिप्टी कमांडेंट हैं। अगला है मित्रों कि बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है? तो ये टोटल 33 प्रजातियां हैं। अगला है सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये 200 प्रखंड में किया गया है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला है बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में। अगला है बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया है? तो योग संयम के रूप में मनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग ये 3 महीना के करंट अफेयर बहुत ही कम समय में कर लिए हैं। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।